हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया केवल भौतिक नियमों से चलती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण, रसायन विज्ञान और ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही तार्किक नजरिया होता है हमारा। सही कहा। जैसे जब एक नदी बहती है तो विज्ञान कहता है कि पानी ऊंचाई से ढलान की ओर जा रहा है। ये एक स्पष्ट और मापा जा सकने वाला दृष्टिकोण है। और ये हमें सुकून भी देता है। बिल्कुल सुकून देता है। क्योंकि हम ब्रह्मांड को एक तय ढांचे में फिट कर पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं या जिस पानी को हम पी रहे हैं वो सिर्फ रसायनों का मिश्रण न होकर एक सचेत ईश्वरीय शक्ति का सीधा विस्तार हो। अरे यहीं पर तो भौतिक विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और एक बहुत ही गहरा दार्शनिक क्षेत्र शुरू होता है। जब हम उस तार्किक चश्मे को हटाकर एक आध्यात्मिक दृष्टि से उसी बहती नदी को देखते हैं तो वह केवल H2O का प्रवाह नहीं रह जाती। तो वो क्या बन जाती है? वो एक अनंत चेतना की अभिव्यक्ति बन जाती है। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हम जिस स्रोत का गहन विश्लेषण कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक प्रबोधन, गीता के 18 योग खंड 12, विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 3, भगवान की शक्तियों का प्रभाव नामक पुस्तक के कुछ बेहद खास अंश। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल। और हमारा मिशन यहाँ केवल प्राचीन श्लोकों को बाँचना नहीं है। हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि कैसे स्रोत में वर्णित भगवान की शक्तियाँ, जिन्हें विभूतियां कहा गया है, हाँ विभूतियाँ, और उनका वो अकल्पनीय विराट स्वरूप केवल किताबी बातें नहीं हैं। एकदम सही। ये सीधे तौर पर प्रकृति के काम करने के तरीके, समाज की संरचना और मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को हर सेकंड संचालित कर रही हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत की शुरुआत इस प्रगाढ़ विचार से होती है कि ईश्वरीय उपस्थिति किसी एक मंदिर की चारदीवारी या आसमान के किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। स्रोत एक बहुत ही विस्तृत कैनवास तैयार करता है। मतलब ये स्पष्ट करता है कि प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो हवा का चलना हो या नदियों का बहना हो, बिल्कुल नदियों का बहना हो या आग का जलना हो, वो कोई अंधी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये उस परम शक्ति का सीधा प्रमाण है। स्रोत 10वें अध्याय के 31वें श्लोक का संदर्भ देता है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। अगर हम इसे आज की भाषा में खोलकर देखें तो भगवान कह रहे हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, जलचरों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा हूँ।